बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने जमीन अधिग्रहण नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर धरना प्रदर्शन किया। रैतों ने कहा कि 36 सालों से सीसीएल प्रबंधन सिर्फ झूठा आश्वासन देता आ रहा है, जिसे लेकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सदस्यों ने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र एवं नई दर से मुआवजा एवं पुनर्वास नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रहेगा। स्वदेशवाणी के लिए खलारी से मोहम्मद परवेज आलम की रिपोर्ट। मैं झारखंड CI2 का अध्यक्ष हूं और यहाँ जो रैयत लोग खास करके जिनका ज़मीन चूड़ी और पिपरवार एरिया में गया है, उन रैयतों को ज़मीन के बदला में नौकरी और मुआवजा और पुनर्वास के सवालों पर यह धारणा का कार्यक्रम चल रहा है। मैनेजमेंट झूठा आश्वासन देती है कि नौकरी दे देंगे, मुआवजा दे देंगे, पुनर्वास करेंगे, लेकिन अभी तक चूड़ी कोलियरी के चलते हुए इतना दिन हो गया, लेकिन किसी भी इन रैयतों को जिनका ज़मीन गया उनको अभी तक नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास नहीं हुआ है। इसलिए आज के धारणा का मुख्य मकसद है कि रैयतों को ज़मीन के बदले नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और जब तक भुगतान नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। BCKU का केंद्रीय कमेटी का सदस्य, आज जो यह धारणा यहाँ चल रहा और अनशन चल रहा, 1985 में, आज से 35-36 साल पहले इनके एरिया पिपरवार एरिया के द्वारा यहाँ के रैयतों का ज़मीन लिया गया, लेकिन 35-36 साल बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी रैयत को CCL का मैनेजमेंट नौकरी नहीं दिया। 2007 में मुआवजा पेमेंट किया, लेकिन 85 का रेट से किया, जबकि पेमेंट 2007 में किया। तो आश्चर्य है, आज हमारे ज़मीन पर आप कोयला निकाल रहे हैं, हमारे ज़मीन पे ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं और हमको बार बार केवल आश्वासन दे रहे हैं। फाइल DMOP से हेडक्वार्टर घूम रहा है, यह फाइल कब तक घूमेगा? हम लोग तय किए हैं, जब तक हम लोग को नौकरी, कंपनसेशन और पुनर्वास नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और यह लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। राम है, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन C2 का मैं जोनल सचिव हूँ और यहाँ पर हम लोग जिस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, भेलवा टाण, धवैया टाण, मनहू टाण, बरवा टोला, राय बस्ती, ये तमाम बस्ती के विस्थापितों को, ग्रामीणों को आज तक मैनेजमेंट ठगते हुए आ रही है, जबकि 1985 में इनका ज़मीन एक्वायर कर लिया और मुआवजा दिया, उसी 1985 का रेट में दिया जाकर के 2007 में, और नौकरी के लिए आज तक इन लोग को बेवकूफ़ बनाते आ रही है मैनेजमेंट प्रबंधन। कभी पेपर यहाँ, कभी वहाँ, कभी कागज़ में तुम्हारा ये कमी है, कभी वो कमी है, ऐसे ऐसे करके इन लोग को टालावा देते आ रही है। आज तक खाली बेवकूफ़ बनाया है, नौकरी इन लोग को नहीं दिया, ठगते आया। अब हम लोग आमरण अनशन में, धारणा में, हड़ताल में बैठ गए हैं। इनका जब तक सबका नौकरी नहीं मिल जाता है और आज के रेट में इनका मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग धरना और भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। भेलवा टांड के प्रांगण में विस्थापितों के खिलाफ हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जो कि इनके डकरा, इनके पिपरवार के CCL जो प्रबंधक इन लोग साथ जो शोषण करती आ रही है, क्योंकि 1985 में इन लोग का ज़मीन एक्वायर किया गया, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दिया गया और 2007 में इन लोग को पैसा दिया गया, लेकिन वो 85 के रेट में। इसी चलते हम लोग अमर अनशन पर बैठे हैं। जब तक इन लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता और पुनर्वास के लिए व्यवस्था किया जाता, तब तक हम लोग अमर अनशन पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार महतो है। हम चूरी के रैयत हैं, जो कि हम लोग को 1985 में ज़मीन अधिग्रहण किया गया है।
और 1985 से देखा जाए तो 2007 में पेमेंट किया, वो भी 85 के रेट से। और 2008 से देखा जाए तो हम लोग को 5 बार फॉर्म भरा गया है, जो कि अंतिम बार हम लोग 19 में भरा गया पूर्ण रूप से, जो कि फाइल हम लोग को एरिया से मुख्यालय से एरिया और एरिया से प्रोजेक्ट में घूमते आ रही है। सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि 2 महीना में हो जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा, इस टाइप से आश्वासन देता है। कभी हम लोग और बंदी का ये करते हैं, उसमें भी हम लोग को समझा बुझा के हम लोग को फिर है कि आने की भेज देते हैं घर। तो इस तरह से हम लोग तंग होके तब अबर हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं। इसमें हम लोग को मांग है कि जितना भी हम लोग का नौकरी का फाइल भरा गया है, उसका जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता है प्रबंधन, तब तक हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। धन्यवाद। मैं आनंद तुरे, सीटू का एक आम सदस्य। यहाँ से ये सीटू के बैनर तले हम लोग जो आज आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, ये 1985 में जो भूमि अधिग्रहण सीसीएल द्वारा किया गया, ना तो मुआवजा सही ढंग से दिया गया और दिया भी गया तो 85 के रेट पे 2007, और 7 से लेकर के अभी तक नौकरी के चलते लोग भटक रहे हैं। हमारे ग्रामीण लगभग 35-36 साल हो गया भूमि अधिग्रहण किए हुए। इस अंतराल में आज के डेट में लोग मुआवजा प्लस नौकरी लेकर के नौकरी करके विदा भी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं, यानी ग्रामीणों के जो बाल बच्चे हैं 36 साल 35 साल के दरमियान में जो रोना रोया पेट के चलते इधर उधर भटक रहे हैं लोग, अगर चाहते प्रबंधन तो इनकी जीविका का अच्छा रूपरेखा हो सकता था। आज उनके जो बाल बच्चे हैं भटकते नहीं, क्योंकि पेट के खातिर लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं आज के डेट में। ये सब सारा खेल प्रबंधन का है, जो कि फाइल बोलते हैं कि यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वहाँ जाओ। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी कार्य कर रहे हैं। प्रबंधन को होश में होना चाहिए कि भाई उनके बाल बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना करें, अन्यथा इनका परिणाम ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। मैं मोहम्मद परवेज आलम, खलारी प्रखंड से स्वदेश वाणी की तरफ से। स्वदेश वाणी।